दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाए। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था श्री राम का लक्ष्मण से कह के नाक कटवाना शूर्पणखा का, उसके बाद खर को जाके बोलना शूर्पणखा का। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट या वीडियो में जाएंगे, पुराण महाभारत रामायण शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जनस्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर सूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ाया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को, अथवा ये उसी प्रकार असह्य है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वो अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और ये घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। राक्षसों, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खर के मुंह से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः बुरी बुरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दुष्यंत से कहा, सौभ्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले भयंकर पराक्रमी, भयंकर वेगशाली मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्त्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। सौभ्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उसी पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खड़ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। रणकुशल वीर, मैं इस उदंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्तवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुटा हुआ विशाल रथ वहाँ आ गया। दुष्यंत ने खर को इसकी सूचना दी। वह रथ मेरू पर्वत की शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साज बाज से सजाया गया था। उसी के पहिए में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर वैतूर्य मुनि से जड़े हुए गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मंगली पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वो रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड़ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियाँ अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे और उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर राक्षसराज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था। रथ, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से उत्पन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कुछ कुछ करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से युक्त वो विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग से साथ निकली। सैनिकों के हाथ में मुठगर, पट्टिस, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड़ग, चक्र और तोमर चमक उठे। शक्ति, भयंकर परिघ, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल और वज्र, 8 कोण वाले आयुध विशेष उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान में युद्ध के लिए चले। उस भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथी आगे बढ़ा। तदनंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके साथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर शत्रुघाती रथ का खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका
स्वर भी कठोर हो गया था। वो शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट चैप्टर, भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का अपनी उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान दूसरा रंग वाले बादल की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। खर के रथ में जुटे हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़कों पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। सूर्यमंडल के चारों ओर आलाद चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रथ काला और किनारे का रंग काला था। तदनंतर खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। कठोर स्वर वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के पास आकर विस्तृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे और सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गिद्ध राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। भयंकर मेघ जो मद की तरह बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। सब और अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं तथा कोनों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्रों के समान रंग वाली संध्या हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। भय की सूचना देने वाले कंक यानी सफ़ेद चील, गीदड़ और गिद्ध खर के सामने चित्कार करने लगे। युद्ध में सदा मंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गिदड़िया खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से जोर शब्द करने लगे। सूर्य के निकट परी के समान सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी और सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उद्दीप्त हो गए। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। उन क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान घुसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। वहाँ वन की सारिकाएं चेंचे करने लगी। भारी आकाश के साथ भयानक उल्काएं आकाश में पृथ्वी पर गिरने लगी। पर्वत वन और काननों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा काँप उठी। खर अवरुद्ध हो गया और सब और देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहवश वो युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रु को कुछ नहीं समझता है, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। यदि कुपित हो जाऊँ तो मृत्यु को भी मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले श्री राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार का उदय हुआ है, वो मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। आज तक जितने युद्ध हुए हैं, उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। ये तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मैं मत वाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के काल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वो विशाल सेना जो मौत के पास से बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्म महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहाँ एकत्र हुए। सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, गो और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्तवंशी निशाचरों को पराजित करें। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि तथा देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। तो मतलब उस समय विमान यूज होता था। ये देवता भी एलियन ही होते थे, जैसा मैंने पहले कहा है।
वो विमान पर बैठ कर धरती पर आते थे। यहाँ विमान लिखा गया है। एलियन का मतलब होता है कि जो पृथ्वी से बाहर रहता है। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेनाओं से आगे निकल आया और सेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशंचु, बिंगगम, दुर्जय, करबी, राक्ष पुरुष, कालका, मूर्ख, हेमाली, महामाली, सर्पाश्य और रुधिराशन, ये 12 पराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाद और त्रिशिरा, ये 4 राक्षस भी सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की वो भयंकर वेगशाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्तियां चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का तात्कालिक शकुनों द्वारा राक्षसों का विनाश तथा अपने विजय की संभावना करके सीता से लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत होना। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला, तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत आमस में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, महाभाव लक्ष्मण, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले धूम के समृद्ध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं, तथा जिनके पृष्ठभाग में सुवर्ण मड़ा हुआ है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उससे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी ये दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना दे रही है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। सूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी। किंतु तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुख उदास हो जाता है, उनकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का वो घोर नाद सुनाई देता है तथा कुरुकर्म राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की ये महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचनों का उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विजय कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, ये मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा में ले जाओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है, लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया, ऐसा कहकर कवच धारण किया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशा को गुंजाने लगे। तदनंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म शिरोमणि पुण्यकर्म महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहाँ जुड़ गए और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यूँ कहने लगे, गो ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलुस्त्यवंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कम करने वाले 14,000 राक्षस हैं, दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं, फिर यह युद्ध कैसे होगा। ऐसी बात करते हुए राजर्षि सिद्ध, विद्याधर आदि देव योनिगण सहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से अभिष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी भय से व्यथित हो उठे। अनायासी महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वो रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था।
जब देवता गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजा से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वो सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उसकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमस्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वो अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब ओर गूंजने लगा। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। वे वन जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे। वो सेना बड़े वेग से श्री रामचंद्र जी की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वो समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तरकश से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होकर वे प्रलयकालिक अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वो पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। नेक्स्ट चैप्टर, राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और श्री रामचंद्र के द्वारा राक्षसों का संहार।